हाँ, स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल, एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट। तो सबसे पहली चीज़ यह है फार्मूला। ये कैसा फार्मूला है? कॉस सी प्लस कॉस डी इट इज़ इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लस है यानी सम है, और इधर राइट हैंड साइड में ये इनटू है यानी ये प्रोडक्ट है। ये ऐसा फार्मूला है जो सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर कर देता है। इस फार्मूले को बोला जाता है फैक्टराइजेशन का फार्मूला, फैक्टराइजेशन फार्मूला। तो आपके प्रॉब्लम में जो पूछा है cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा, इसको आप एक्सप्रेस करें एज अ प्रोडक्ट, तो उसके लिए यह फार्मूला मोस्ट सुटेबल है। कर्सर जहाँ है वहाँ ध्यान दें, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुने, ठीक है? आप कुछ एक्स्ट्रा सोचते हैं उस वक्त वीडियो को पॉज कर ले, सोच ले खुद का, फिर वीडियो फिर से ऑन करें। तो देखिए cos सी प्लस cos डी का यह फार्मूला जिसको फैक्टराइजेशन फार्मूला बोलते हैं, तो आपके इस प्रॉब्लम में वह काफ़ी यूज़फुल है। cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा, यहाँ फार्मूला लगाने के बाद c प्लस डी बाई टू आएगा और c माइनस डी बाई टू आएगा। इन्होंने अलग से ही इसे समझ लिया कि यह c है या d है। c 4 थीटा d 8 थीटा, c प्लस डी बाई टू का वैल्यू यानी 4 थीटा प्लस 8 थीटा बाई टू, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। फिर इट इज़ 12 थीटा बाई टू एंड दैट फाइनली प्रोड्यूसेस 6 थीटा। c माइनस डी बाई टू दैट इज़ 4 थीटा माइनस 8 थीटा बाई टू, क्योंकि c की वैल्यू 4 थीटा है, d की वैल्यू 8 थीटा है। आपके प्रॉब्लम में ये c की जगह है, ये d की जगह है। तो 4 थीटा माइनस 8 थीटा अपॉन टू, 4 थीटा में से 8 थीटा गया, माइनस 4 थीटा बाई टू आया माइनस 2 थीटा। तो आपका यह फार्मूला cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू यहाँ अप्लाई करना है। तो देखिए 2 cos c प्लस डी बाई टू c माइनस डी बाई टू, और अलग से डबल से कर रहा है सॉल्व। 12 थीटा बाई टू माइनस 4 थीटा बाई टू, वो आया 6 थीटा माइनस 2 थीटा। आप चाहे तो cos माइनस थीटा का फार्मूला यूज़ करें। cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये 2 जैसा का वैसा, cos 6 थीटा जैसा का वैसा, और ये cos माइनस 2 थीटा यानी cos 2 थीटा। हैंस ये जो दिया हुआ प्रॉब्लम है दिस इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट, इन दोनों में प्रोडक्ट है, तो इट इज़ गिवन एज अ सम एंड इट इज़ नाउ एज अ प्रोडक्ट। द क्वेश्चन इज टू एक्सप्रेस दिस इन दिस फॉर्म। तो वो हो चुकी है चीज़, और आपको इसका यह आंसर आया, एंड हेंस इट इज़ एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। देखो, हो सकता है पहले 4 प्रॉब्लम आपको ना समझे, मेरे साथ आप ट्यून अप ना हो पाए। दूसरे प्रॉब्लम में देखिए शायद ज़्यादा हायर ट्यून अप हो, ज़्यादा समझ में आए। देखिए सवाल है, इफ़ 2 cos 6 थीटा इंटू cos 10 इट इज़ इक्वल टू, ऐसे बताना है। और बोले हैं कि भाई राइट हैंड फाइंड ए एंड बी, ए और बी निकालो, और ये दिया हुआ है उन्होंने। देखिए यहाँ मैं कुछ चीज़ शेयर कर रहा हूँ, आप RHS को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोले तो ये जो राइट हैंड साइड में दिया है वहाँ आप फैक्टराइजेशन फार्मूला लगा कर उसको आप कन्वर्ट कर सकते प्रोडक्ट में। और वो बता रहे हैं कि इसके अलावा आप दूसरा काम कर सकते हैं, आप डी फैक्टराइजेशन का फार्मूला LHS में अप्लाई करके LHS को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड में डी फैक्टराइजेशन का फार्मूला यूज़ करो, या राइट हैंड साइड में फैक्टराइजेशन का, यहाँ तो आपकी चॉइस है। तो यहाँ हम लोग जो दिया हुआ प्रॉब्लम है गिवन एज इट इज़ लिखे, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक के गिवन है, ये पूरा लिख लिया।
देयरफॉर यानी इसकी अगली स्टेप समझो, इसके बाद की स्टेप। तो हमने 2 cos 60 cos 10 को एज इट इज़ लिखा, और ये जो राइट हैंड साइड है वहाँ हमने फार्मूला लगाया 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो ये जो फार्मूला लगाया है इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन फार्मूला, फैक्टराइजेशन का फार्मूला। अब ये लगा लेने के बाद आप देखेंगे कि ये 2 और ये 2 कट गए लेफ्ट हैंड साइड में, और ये आ गए अगले स्टेप। यहाँ आ गए हम अगले स्टेप पर। अब पूरा ध्यान इस पर दीजिए। ये कट जाने के बाद ऐसा दिखेगा ये। अब यहाँ कंपैरिजन हो सकता है। ये जो a प्लस बी बाई टू है इट इज़ इक्वेटेड विथ 60, और ये जो a माइनस बी बाई टू है इट इज़ इक्वल टू 10। ऐसे करके आपको 2 इक्वेशन मिलेंगे। ये देखिए ये 2 इक्वेशन मिले, एक 60 इज इक्वल टू ये वाला एक इक्वेशन, और दूसरा ये 10 इक्वल टू ये मिला 10 इज इक्वल टू दूसरा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, 20 इधर गया तो 120 हो जाएगा 60 इंटू 2, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 120। यहाँ भी 2 इधर चला गया तो 10 इंटू 2 यानी 20, a माइनस बी की वैल्यू 20। तो ऐसे करके आपको ये 2 इक्वेशन मिल गए, a प्लस बी इज इक्वल टू 120 और a माइनस बी इज इक्वल टू 20। अब इसको आप ऐड कर लो तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ ये ऐड करने से माइनस बी प्लस बी कट हो गए, a प्लस a 2a, और 120 और 20 यानी 120 प्लस 20 140। इसको आगे सॉल्व किया तो a का वैल्यू आ गया 70। फिर से ये वही 2 इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इसको आप सब्ट्रैक्ट करो तो a का साइन माइनस हो गया, इस माइनस का प्लस, और इसका साइन चेंज माइनस। a और ये माइनस एक कट हो गए, b प्लस बी दैट प्रोड्यूसेस ट्वाइस b। 120 में से 20 गए, 120 माइनस 20 दैट इज़ 100। इस पर से b की वैल्यू 100/2 करने से ये 50 आ गई। बस आपके इस प्रॉब्लम में 2 ही सवाल पूछे थे, उन्होंने बोले थे फाइंड a एंड b, आपको मिल गए a और b की वैल्यू। देखिए और डबल से समझने की कोशिश करें। देखो ये जो गिवन था मैंने एज इट इज़ लिख लिया, उसके बाद मैंने यहाँ राइट हैंड साइड में फैक्टराइजेशन का फार्मूला लगाया, उससे ये ऐसे हो गया। फिर मैंने 2 कट कर दिया तो ये स्टेप ऐसी हो गई। यहाँ मैंने कंपैरिजन किया, यहाँ लिखा है कंपैरिजन, a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 60 माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 10 लिया। फिर क्या हुआ, इससे मुझे 2 इक्वेशन मिले जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये a प्लस बी इज इक्वल टू 120, a माइनस बी इज इक्वल टू 20। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते वक्त हमने यहाँ प्रयास किया कि b रिमूव हो, तो ऐड किया, ऐड करने से a मिला। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया और उससे हमको b मिला। ज़रूरी नहीं है, देखिए ऐसा भी कर सकते थे आप। ये जो a का वैल्यू मिला है आपको 70 डिग्री, और आपके पास ये एक इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 120। इसमें आप ये a की वैल्यू पुट कर सकते थे, तो 70 प्लस बी इज इक्वल टू 120, b इज इक्वल टू 120 माइनस 70, b इज इक्वल टू 50 डिग्री। ऐसा भी आप कर सकते थे, यानी दूसरी बार जो सब्ट्रैक्ट किया उसकी जगह ऐसा। नाउ इट इज़ योर चॉइस, आपको जैसे करना है। अगला प्रॉब्लम, एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट। इसका मतलब यहाँ आपको ये वाला फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये फार्मूला देखो, साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा बाय फैक्टराइजेशन फार्मूला। ये जो फार्मूला है इसका यूज़ करके हम लोग इसको चेंज करेंगे। ये c की जगह है और ये d की जगह, और ये फार्मूला है। तो आपको ये पता है साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा इट इज़ इक्वल टू 2 साइन 5 थीटा प्लस 7 थीटा बाय 2 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस 7 थीटा बाय 2। ये जो फार्मूला लगाया इसको बोलते हैं
फैक्टराइजेशन मेथड का फार्मूला। ये लिखा कर दिया भी है उधर, फिर भी आपको ऐसे अलग से बता रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ हमने इसे यह फार्मूला लगाया, इसका लुक ऐसे आ गया। ये देखो आपके सामने है, ये स्टेप समझिए क्या, देखो आप यहाँ तक के आपको समझ में आ रहा क्या, देखो। अब आगे इसके बाद क्या किया, 5 थीटा प्लस 7 थीटा बाय 2, 5 थीटा प्लस 7 थीटा वो था 12 थीटा, वो यहाँ लिख दिया। 5 थीटा माइनस 7 थीटा वो आता माइनस 2 थीटा। अब 12 थीटा को 2 से डिवाइड किया तो 6 थीटा आया, माइनस 2 थीटा को 2 से डिवाइड किया तो माइनस थीटा आया। आपको यह फार्मूला पता है, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, इसलिए इसकी जगह ऐसे लिखा। तो अब आप प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये देखिए प्रोडक्ट है, तो ये जो आपको मिला था, ये था जो प्रॉब्लम साइन, ये इसको एक्सप्रेस करना था एज ए प्रोडक्ट, वो ये एज ए प्रोडक्ट एक्सप्रेस हो चुका है। बस यही डिस्टिनी था लास्ट वाला, ठीक है। अब आगे ये चौथे नंबर का प्रॉब्लम एग्ज़ाम में पूछा है। देखिए एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट, फिर से बोले उन्होंने प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करो। आपको साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लर्न करना है। साइन सी माइनस साइन डी में जब माइनस रहता तो आप वो केस के अंदर कॉस और साइन लो। यदि यहाँ प्लस रहता था, यहाँ प्लस, तो यहाँ राइट हैंड साइड में कॉस साइन के जगह साइन कॉस ऐसे लेते थे। अब भी हमने लिया कॉस साइन, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है और साइन का फार्मूला है। अब आगे 2 कॉस, इन दोनों की टोटल c प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, यह फार्मूला है, लर्न करके रखना है। ये यदि साइन सी प्लस साइन डी रहता था तो वो अलग रहता था, चलो वो बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो अब यहाँ ये जो है 99, ये c का रोल प्ले कर रहा है एंड इट इज़ नथिंग बट d। तो 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 की जगह लिखो 99 प्लस 81 बाई 2, ये देखो समझ में आएगा। और यहाँ लिखना है 99 माइनस 81 बाई 2। अब इन दोनों की टोटल 99 प्लस 81, 0 1 180 180 180 बाई 2, ये आ गया 90। और इधर में 99 में से 81 गया तो 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9। सवाल था एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट फॉर्म, ये था क्वेश्चन गुड्डू, ये क्वेश्चन, और यहाँ एक्सप्रेस कर दिया हमने प्रोडक्ट फॉर्म में। ये देखो यहाँ स्टार किया, 2 मिनट है, यहाँ स्टार किया, ये स्टार हो गया, ये एक्सप्रेस। अब बात ऐसी की थी, वो बोलते थे इवेल्यूएट करो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि cos 90 की वैल्यू 0 आती, और 0 इंटू एनीथिंग यानी साइन 9 वो आ जाता है 0। कब, यदि वो इवेल्यूएट करने के लिए बोलते थे तो। अभी तो अपना प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म हो गया। आगे एग्जाम्पल नंबर 5, पहले तो उसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहे हैं। ये जो है ये गिवन है, ये आपको समझना चाहिए, और ये 2 फाइंड है, यानी हमको जो फाइंड करना है, हमको ए और बी फाइंड करना है, ये सत्य है। अब आप कुछ ऐसा चमत्कार करें जिससे आपको ए और बी की वैल्यू मिले, तो आपको साइन ए प्लस साइन बी के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है। पहले तो ये फार्मूले को पढ़ो मनी मन, क्या है, चलो मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ। साइन सी प्लस साइन डी इट इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यदि प्लस है तो पहले साइन लो, बाद में कॉस लो। साइन के फार्मूले में पहले c प्लस डी बाई 2, फिर c माइनस डी बाई 2 साइन कॉस। वो यदि माइनस रहता था तो ये देखे हमने फार्मूला, ये देखो यहाँ ये माइनस का फार्मूला, यहाँ साइन c माइनस साइन डी इट इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये फार्मूले में कॉस साइन लिया क्योंकि यहाँ माइनस है, ऐसे हम बता रहे, ध्यान में रहे इसलिए। और यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ प्लस है इसलिए साइन कॉस लिया।
अब आपका यह मुख्य फार्मूला अपना ये प्रॉब्लम कैसा हो जाएगा, अब ऐसा दिखेगा। देखो ये मेन प्रॉब्लम है ये। अब ये ऐसा दिख रहा, क्या चेंजेस आए, ये जो है यहाँ मैंने लगा दिया फार्मूला 2 sin a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू। एक बार एंगल a प्लस बी बाई टू और दूसरी बार का एंगल a माइनस बी बाई टू। इतना समझा गया, देख लो आप। अब आगे क्या करना है ये सोचते। ये देखिए 2 और 2 कट हो गया, और अब जो बच गया वो ये है, यहाँ आ गए हम लोग। अब क्या करना है, हमको कंपेयर करना है, मतलब ये 40 का इससे कंपैरिजन, और ये चौकोनी डब्बा 10 का इस चौकोनी a माइनस बी बाई टू से। तो आपको यहाँ कंपैरिजन करने से ये एक इक्वेशन मिला, जिसमें ये 2 उधर गया तो 42 ज़ा 80, तो ये एक इक्वेशन। और आपका ये दूसरा कंपैरिजन देखो समझ में आता कि ये दूसरा कंपैरिजन a माइनस बी बाई टू यानी 10, ये लिखा है मैंने यहाँ a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 10। इसमें का 2 इधर गया तो 20 हो गया, तो उससे दूसरा इक्वेशन मिला। ऐसा करने से आपको यहाँ 2 इक्वेशन मिल गए, एक a प्लस बी इज इक्वल टू 80 और दूसरा a माइनस बी इज इक्वल टू 20। सॉल्व दिस 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली। इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो मेरे को जो सिंपल लगा वो मैं ये दोनों इक्वेशन लिखा और उसको कर लिया ऐड। क्या कर लिया, उनको ऐड। तो अब क्या होगा, एडिशन का नतीजा, ये b और माइनस बी कट हो जाएंगे, a प्लस a आ गया 2 है, 80 प्लस 20 आ गया 100, a की वैल्यू ये 2 उधर जाके डिवाइड 100 बाई 250, ये आ गई a की वैल्यू। अब मैंने यहाँ क्या किया है, 1 माइनस 2 किया है। ये 1 नंबर का इक्वेशन, ये 2 नंबर का इक्वेशन लिख लिए। सब्ट्रैक्शन में a का साइन बदला, b का बदला, माइनस का प्लस हुआ, 80 में से 20 गए तो 60, और ये a माइनस a कट गया, b प्लस बी 2b, और b की वैल्यू मिली 30। कैसे, b इज इक्वल टू 60 बाई 2। और इस तरह से आपको a और b की वैल्यू मिल गई। आप चाहें तो ये मिला हुआ 50, ये a इज इक्वल टू जो 50 मिला है आपको, वो a इज इक्वल टू 50, ये a प्लस बी इज इक्वल टू 80 में पुट कर सकते हैं। a की जगह 50 प्लस बी इज इक्वल टू 80। ऐसा करके भी आपको ये आंसर आ गया 30, b का वैल्यू ऐसा बोल रहा। या आप ऐसा भी कर सकते, a माइनस बी इज इक्वल टू जो 20 है उसमें भी आप पुट कर सकते, a माइनस बी जो है, a माइनस बी इज इक्वल टू 20, उसमें भी आप ये 50 पुट कर सकते हैं दूसरे इक्वेशन में। a की जगह 50 पुट किया, अच्छा कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, या जैसा समझाया वैसे करो। ये 20 इधर आ गया, माइनस 20, ये b इधर गया, ये हो गया b इज इक्वल टू 30। ऐसा भी करते थे तो b का वैल्यू 30 ही मिलता था। तो बेटा इट इज़ योर चॉइस, आपको कैसे करना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, ध्यान दो। देखो बेटा ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसकी 2 साइड है, ये है LHS, इसको बोलेंगे RHS। LHS को सॉल्व करके ये लाओ, यदि ये ला लिया तो हैंस प्रूव ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ LHS लिखा, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में यानी आपको ये फार्मूला लगाना है, ये न्यूमरेटर में, ये वाला फार्मूला डिनोमिनेटर में लगाना है। साइन सी प्लस साइन डी, अच्छे से पढ़ो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये दोनों फार्मूलाज हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के फार्मूलाज है ये, जो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ फार्मूले का नाम है फैक्टराइजेशन फार्मूला। साइन सी प्लस साइन डी को आप कन्वर्ट कर सकते हो। हियर सम इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट, हियर ऑल्सो सम इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट। साइन सी प्लस साइन डी इट इज इक्वल टू क्या, तो इट इज 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। एंड व्हाट अबाउट cos c प्लस cos d, इट इज 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस। तो आपको ये समझना है यहाँ कि इट इज c, it is d, it is again c, and for this it is d। न्यूमरेटर के ये c और d है, डिनोमिनेटर के ये c और d है,
और आपके सामने फार्मूला है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और कॉस सी माइनस डी बाय 2 कॉस, ये डिनोमिनेटर के लिए, कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा के लिए 2 कॉस 8 थीटा प्लस 2 थीटा बाय 2 इंटू कॉस 8 थीटा माइनस 2 थीटा बाय 2। आगे ये 2 कट गए, ये तो आपको समझ गए। अब 8 थीटा प्लस 2 थीटा यानी 10 थीटा, 8 थीटा में से 2 थीटा गया तो 6 थीटा, 8 थीटा प्लस 2 थीटा फिर से 10 थीटा, इसका सब्ट्रैक्शन 6 थीटा, 10 थीटा बाय 2 की वैल्यू 5 थीटा, 10 थीटा बाय 2 की वैल्यू 5 थीटा, ये 6 थीटा बाय 2 था तो ये आया 3 थीटा, ये भी 3 थीटा। अब ये cos 3 थीटा सेम में तो कट गए, बचा हुआ लिखा। आप चाहे तो डायरेक्टली भी इसे ऐसा लिख सकते, मैंने स्लो सॉल्व किया, कट किया, फिर जो बचा वो लिखा, ऐसा बहुत सारे स्टेप्स लगाइए। आप स्टेप्स कम कर सकते, साइन अपॉन कॉस आपको तो पता ही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट इज़ नथिंग बट tan थीटा, इट इज़ साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा, दैट इज़ नथिंग बट tan 5 थीटा। यही तो हमें लाना था इस प्रॉब्लम में। ये देखिए मैंने बोला था ये लाना है, यदि RHS आ गया तो हैंस फ्री। अगला प्रॉब्लम ध्यान दो, देखिए साइन 3a माइनस साइन ए, ये है न्यूमरेटर, ठीक है, और ये है डिनोमिनेटर। तो आप पहले तो लिख लो, फिर रिकॉल करो ये वाला फार्मूला, फिर ये दूसरा वाला फार्मूला रिकॉल करो, और ये 1 नंबर वाला फार्मूला यहाँ फार्मूला नंबर 1 लगाए, और यहाँ डिनोमिनेटर में फार्मूला नंबर 2 अप्लाई करो। तो देखो क्या नतीजा आएगा इसका, ये आपके सामने 2 इसकी जगह 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला लर्न होना, साइन सी माइनस डी बाई 2, इट प्लेस 3a प्लेस द रोल ऑफ सी, ए इज नथिंग बट डी, और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 3a प्लस, और यहाँ 3a माइनस ए बाई 2। अब आगे 3a प्लस ए यानी 4a, 4a बाई 2, 3a प्लस ए यानी 4a, 4a बाई 2, कॉस 4a बाई 2, कॉस 4a बाई 2 कट, साइन 3a माइनस ए बाई 2 यानी 2a बाई 2, कॉस 3a माइनस ए बाई 2 यानी 2a बाई 2, ऐसा। अब मैंने यहाँ ये 2 और 2 कट किया, और साइन ए अपॉन कॉस ए रह गया, और साइन ए अपॉन कॉस ए यानी tan ए, यही हमको लाना था ये प्रॉब्लम में। देखो यहाँ से शुरू हुआ ये प्रॉब्लम, समझ में आया क्या? देखो कुछ भी नहीं, ये प्रॉब्लम में 2 फार्मूलाज लगाना है, एक न्यूमरेटर में लगाना है और एक डिनोमिनेटर में, फैक्टराइजेशन फार्मूला उसको लगा दिया, फिर 2 कट करना है, और फिर डायरेक्ट टर्म ही कट हो जा रही है, और जो बच गया वहाँ सिंपल सा फार्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो आता tan थीटा, और आपको जो चाहिए वो मिल जा रहा। चलो अगला प्रॉब्लम ध्यान दो, ये 8 नंबर का समझने की कोशिश करना, ध्यान दीजिए। हाँ देखो बेटा, ये प्रॉब्लम LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, ये है RHS, ये LHS लिख दिया एज इट इज़, लिखा। फिर आप यहाँ ऊपर में लगाओ ये वाला फार्मूला लगाओ ऊपर में न्यूमरेटर में, सोचो क्या आएगा उसका। फिर ये वाला जो फार्मूला है ये लगा दो यहाँ डिनोमिनेटर में, सोचो खुद भी। तो देखो ये लगाया फार्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, नीचे में कॉस ये सी, इसको डी कंसिडर करो, इसको सी, इसको डी कंसिडर करो। अब इसको सी और इसको डी कंसिडर किए, आपको प्रॉब्लम में सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2 ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है, और ये फार्मूले को ध्यान में रखना है। तो यहाँ आपने फार्मूला लगाया,
टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, डिनोमिनेटर में टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, टू कट गए। वैसे देखा जाए तो ये कॉस से ये कॉस भी कट जाता, हमने यहाँ कट नहीं किया, अगले स्टेप में कट किया है। ध्यान दो, ये 75 प्लस 15, 75 प्लस 15 90 होता, और 90 बाई टू यानी 45 होता, तो ये यहाँ 45 लिखा। 75 माइनस 15, 75 माइनस 15 60 होता, इस 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30 डिग्री आता। ये देखो यहाँ 30 डिग्री लिखा है इसका कैलकुलेशन, यही कैलकुलेशन यहाँ 30 लिखा, इसका कैलकुलेशन फिर से 45 लिखा। cos 45 कट हो गए और ये बच गया। साइन अपॉन कॉस बोले तो आप बोल सकते हो tan आता करके, और tan 30 की वैल्यू √3। आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, tan 60 की वैल्यू आती है √3, tan 30 डिग्री इसकी वैल्यू 1/√3। देखो कोई प्रॉब्लम? tan 45 पूछा नहीं है, यदि रहता था तो 1, 60 बोले तो π/3, 30 डिग्री बोले तो π/6। देखो ये वाला प्रॉब्लम। अब आगे ये 9th नंबर का प्रॉब्लम, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। वो बोल रहे हैं कि ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो और बताओ कि 0 आता करके। अब हमको नहीं पता एक्चुअली कैसे करना। अच्छा, राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर सकते कि RHS लिया 0 और फिर सॉल्व किया। RHS लेकर सॉल्व करना बोले तो 0 लेना और फिर उस 0 का ये लाकर दिखाना, ऐसा होगा। इसको तो बोलते हैं शून्यातून जग कमावणे, मराठी में मन है वो, शून्यातून विश्व कमावणे, शून्यातून जग कमावणे। तो बेटा RHS लेके तो पॉसिबल नहीं है, आप समझो मेरी बात को। आपको तो LHS लेना पड़ेगा। ये आपने ले लिया, उसके बाद ये जो 2 टर्म है ना बेटा, पहले की 2 टर्म, उसको ये फार्मूला लगाना है। आप फार्मूले को अच्छे से देखो, फैक्टराइजेशन फार्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी। ऐसा रहा तो ये सी हो जाता, इट प्लेज एज अ डी। ये साइन सी माइनस साइन डी ये हो गया, साइन सी माइनस साइन डी। ऐसे करके देखो इधर में, और ये फार्मूला लगाओ तो ये लग गया। 2 कॉस, ये लिखा कॉस सी प्लस डी बाई टू की जगह लिखा 50 प्लस 70/2, सी माइनस डी बाई टू की जगह लिखा 50 माइनस 70/2। और ये साइन 10 जैसे का वैसा, 50 और 70 120/2, 50 माइनस 70, 50 माइनस 70 यानी -20/2। अब आगे, और ये साइन 10 ये एज इट इज़ जैसे का वैसा। अब 120/2 बोलो कितना आएगा? सही है 60। -20/2 बोलो कितना आएगा? -10। और ये प्रॉब्लम जैसे का वैसा। cos 60 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, या लर्न कर लो। cos 60 यानी 1/2, ये 2 और ये 2 कट गए। और साइन ऑफ -10 इट इज़ माइनस साइन 10, फार्मूला है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ -10 माइनस साइन 10। अब ये तो कट गए थे, ये माइनस का साइन और साइन 10, ये टर्म जैसी की वैसी। अब ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की, सेम टर्म है, सिमिलर टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स, बट साइन कैसे अपोजिट है, तो ये और ये कट हो जाएंगे और ये आ गया 0। यही तो वो लाने बोल रहे थे। देखो आपको समझ में आया क्या? ये वाला प्रॉब्लम है, बोर्ड आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो क्या करना है इसमें, पहली दो टर्म्स पे ध्यान दो, उस पर फार्मूला लगाना है। और ये 2 टर्म्स है, वो पहली 2 टर्म्स, उस पे ये वाला फार्मूला लगाना है। फिर और साइन 10 को जैसे का वैसा आखिरी तक के लिखते चलना है।
आखिरी में बरोबर ये साइन 10 के साथ इसका आंसर कट हो जाता। अगला 10 नंबर का प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो समझने की कोशिश करें। शो दैट का ये प्रॉब्लम बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। देखिए LHS यहाँ हम ये साइन 5A और साइन 11A इसे साथ में लिख लेते हैं और इसे लास्ट में लिखते हैं। ये साइन 8A 2 साइन 8A का यह टर्म, और ये साइन 8A और साइन 14A इसे साथ में लिखते हैं और इसे लास्ट में लिख देते हैं। तो हमने वैसे ही किया। ये देखो ये टर्म आप देखेंगे तो लास्ट में लिख दिया हमने, जो यहाँ थी मिडल टर्म। अब ये जो दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स को यदि आप देखेंगे तो यहाँ साइन C प्लस साइन D का फार्मूला लग सकता है, यहाँ भी साइन C प्लस साइन D का फार्मूला लग सकता, आप अप्लाई कर सकते हैं इसे C और इसे D कंसिडर करके। तो साइन C प्लस साइन D का यह फार्मूला यहाँ न्यूमरेटर में और यही फार्मूला डिनोमिनेटर में अप्लीकेबल है। क्या है फार्मूला साइन C प्लस साइन D का? साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो यहाँ आएगा 2 साइन 5A प्लस 11A बाई 2 इंटू कॉस 5A माइनस 11A बाई 2 प्लस, जगह नहीं है इसलिए इसे थोड़ा इस तरीके से लिखा है नीचे, ये प्लस 2। फिर यहाँ फार्मूला लगाया 2 साइन 8A प्लस 14A बाई 2 और यहाँ 8A माइनस 14A बाई 2। ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अप्लाई करके। अब आगे यहाँ देखिए ये 5A प्लस 11A बाई 2, 5A प्लस 11A बाई 2 ये आता 16A बाई 2 दैट इज़ 8A। इसका कैलकुलेशन 5A माइनस 11A बाई 2, 5A माइनस 11A यानी माइनस 6A बाई 2 माइनस 3A। फिर यहाँ 8A प्लस 14A बाई 2 दैट इज़ 22A बाई 2 और वो आया 11A बाई 2, और इसका भी कैलकुलेशन किया। ये यहाँ 8A माइनस 14A यानी माइनस 6A बाई 2 वो आया माइनस 3A। तो आप यहाँ लिख दो 8A, इसका कैलकुलेशन लिखो माइनस 3A, इसका कैलकुलेशन 11A और इसका कैलकुलेशन माइनस 3A। तो उससे ये चेंज हो जाएगा, ऐसा नज़र आएगा, ऐसा 8A माइनस 3A 11A ऐसा। अब ये जो हाईलाइटेड है 2 साइन 8A और 2 साइन 8A, तो और डिनोमिनेटर में 2 साइन 11A 2 साइन 11A, इसको देखकर आपको समझ में आता है कि हम लोग यहाँ न्यूमरेटर में ये 2 साइन 8A कॉमन निकाल सकते हैं। यदि 2 साइन 8A कॉमन निकाला और डिनोमिनेटर से 2 साइन 11A कॉमन निकाला तो क्या मिलता है? रह जाता है इस ब्रैकेट में cos माइनस 3A प्लस 1, ये cos माइनस 3A और प्लस 1 क्योंकि ये इंटू 1 है, ये भी इंटू 1। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 साइन 11A कॉमन निकाला और रह गया ब्रैकेट में cos माइनस 3A प्लस 1। अब ये जो रिमेनिंग है ब्रैकेट, ये और ये ब्रैकेट सेम है तो कट हो गए, 2 कट हो गए और रह गया साइन 8A अपॉन साइन 11A ये।
और ये RHS में हमको लाना था, ये राइट हैंड साइड में ये RHS मिल गया, हैंस प्रूव, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान दो अगला प्रॉब्लम, साइन A प्लस 2 साइन 2A प्लस, इसमें ये लास्ट वाली और ये फर्स्ट वाली टर्म, ये साइन A और साइन 3A, ये दोनों को साथ में लिखो, और कॉस A और कॉस 3A को साथ में लिखो, और ये वाली टर्म को लास्ट में लिखो, और ये वाली जो टर्म है इसको भी लास्ट में लिख दो, जिसको हाईलाइट नहीं किया। तो उससे देखो ये ऐसे नज़र आएगा, ऐसे ये लास्ट में लिखा और ये लास्ट में, देखो समझ में आया क्या। और ये वाली टर्म साथ में लिखी है, ये और ये यहाँ है साथ में लिखी हुई। अब यहाँ आप फार्मूला अप्लाई करो, ये न्यूमरेटर में अप्लाई करो और ये वाला फार्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई करो, कॉस सी प्लस कॉस डी। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करो, यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फार्मूला अप्लाई करो, साइन ए प्लस साइन 3A का फार्मूला, और यह कॉस ए प्लस कॉस 3A का। तो ये हो गया 2 साइन ए प्लस 3A/2 इंटू कॉस ए माइनस 3A/2 प्लस ये 2 साइन 2A जैसे का वैसा, कॉस ए प्लस कॉस 3A, 2 कॉस ए प्लस 3A/2 इंटू कॉस ए माइनस 3A/2, और ये वाला लास्ट टर्म वैसा का वैसा। इसकी टोटल ये देखो समझ में आया क्या, a प्लस 3A/2, इसकी बात चालू है, a प्लस 3A/2 यानी a प्लस 3A यानी 4A, 4A/2 यानी 2A। तो यहाँ लिखना है आपको आगे जाकर 2A, a माइनस 3A/2, a माइनस 3A यानी माइनस 2A, ये 2 कट गया, ये आया माइनस A, यहाँ लिखना है माइनस A। देखो ध्यान में आएगा, ये और ये अलग अलग नहीं है, तो यहाँ भी लिखना है 2A और यहाँ लिखना है माइनस A। तो उससे ये, एक मिनट, उससे ये चेंज हो गया, ये पोजीशन। अब 2 साइन 2A न्यूमरेटर से कॉमन, और 2 कॉस 2A न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लो। तो ये आपने 2 साइन 2A कॉमन निकाला न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर से कॉमन निकाला 2 कॉस 2A। तो उससे जो बच गया वो यहाँ है। तो आपने ये केस के अंदर यहाँ इंटू 1 ले सकते, यहाँ इंटू 1, तो आपको समझ में आएगा। तो ब्रैकेट में ये बचे हैं करके, ब्रैकेट में ये कॉमन निकालने के बाद ये बचा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये बच गया। अब ये सेम ब्रैकेट है तो ये कट गए, इधर 2 कट गए, साइन 2A अपॉन कॉस 2A बच गया। और आपको पता है साइन अपॉन कॉस बोले तो tan, तो ये साइन अपॉन कॉस इसका आ जाएगा tan 2A, साइन 2A अपॉन कॉस 2A का tan 2A। और ये RHS से जो हमको लाना था राइट हैंड साइड। अगला एग्जाम्पल, ये पहले 10-11 के जैसा ही है, पर यहाँ आपका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है एक आपका सिलेक्शन का। देखिए एग्ज़ाम में आया है, ये करीबन 7 एग्ज़ाम में आया है, 4 मार्क के लिए आया है, तो इम्पोर्टेंट समझ लो इसको। आपको ये जो शो करना है उसमें 5A यानी 5A का इम्पोर्टेंस है। तो आपका ये जो LHS है, इसमें यदि ये 4A और 6A को देखा जाए तो 4A प्लस 6A/2 करने से, यानी फार्मूला जब लगाएंगे तो C प्लस, तो C की जगह 4A, D की जगह 6A, तो ये सॉल्व किया तो 5A आता।
तो ये बात समझ में आती है कि साइन 6a को लेकर साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाओ, और cos 4a और cos 6a को लेकर cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाओ। ये वाली जो टर्म है इसे लास्ट में लिखो, साइन 5a को लास्ट में यहाँ, और cos 5a को यहाँ लास्ट में, और इनको साथ में, इसको और इसको साथ में, ये लिखा है सब। 4a 6a वाली टर्म डिनोमिनेटर में साथ में। अब जैसे कि आपको पता है ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये न्यूमरेटर में लगा दो, और ये वाला फार्मूला डिनोमिनेटर में लगा दो। ये c, ये d, ये c, ये d, ऐसा कंसिडर करके तो आप तो c प्लस डी बाई 2 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 4a प्लस 6a बाई 2, 4a माइनस 6a बाई 2। ये देखो 4a प्लस 6a बाई 4a माइनस 6a बाई 2, ऐसा ही डिनोमिनेटर में। अब आगे ध्यान दो, देखो बेटा यहाँ 4a प्लस 6a बाई 2 यानी 10a बाई 2, 4a माइनस 6a बाई 2 यानी माइनस 2a बाई 2, क्योंकि 4a माइनस 6a यानी माइनस 2a, 4a प्लस 6a यानी 10a। सिमिलरली डिनोमिनेटर में यहाँ। अब आगे ये 10a बाई 2 यानी 5a, माइनस 2a बाई 2 यानी माइनस a, और ये लास्ट वाला टर्म, फिर ये 10a बाई 2 यानी 5a, माइनस 2a बाई 2 यानी माइनस a, और ये लास्ट वाला टर्म cos 5a। अब आप अच्छे से ध्यान दो यहाँ और सोचो कि क्या कॉमन निकलने वाला है। तो हाईलाइटेड है ये sin 5a और sin 5a, चाहे तो इसको इंटू वन ऐसे कर लो, और sin 5a कॉमन निकालना है न्यूमरेटर से sin 5a, और डिनोमिनेटर से cos 5a कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो sin 5a कॉमन निकाला तो बच जाएगा 2 cos माइनस a प्लस 1, ये देखो, और डिनोमिनेटर से cos 5a कॉमन निकाला तो बच जाएगा 2 cos माइनस a प्लस 1, 2 cos माइनस a प्लस 1। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हो गए सेम, तो ये तो हो जाएंगे कट, और फिर बच गया sin 5a अपॉन cos 5a। तो आपको पता है sin 5a अपॉन cos 5a यानी tan 5a, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। तो ऐसा ही, एक मिनट ना बेटा, हाँ, ये प्रॉब्लम ये भी आपका हुआ है। देखो इसका LHS लिया, फिर ये जो हाईलाइटेड वाली टर्म्स है यहाँ उसको कंबाइनली लिखेंगे, और डिनोमिनेटर की हाईलाइटेड टर्म साथ में, और ये 2 cos 5a का टर्म लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में यानी आखिरी में, लास्ट में। तो अब देखो ये टर्म, एक मिनट सॉरी, अप्लाई फैक्टराइजेशन फार्मूला, यहाँ फैक्टराइजेशन फार्मूला लगा दिया है इस पे और इस पे। तो क्या आया, 2 cos 3a प्लस 7a बाई 2 इंटू, ये देखो आप, cos 3a माइनस 7a बाई 2, और ये वाली टर्म जैसे कि वैसी लास्ट में। डिनोमिनेटर में इन दोनों में फार्मूला लगाया तो आएगा 2 cos a प्लस 5a बाई 2, ये आया, इंटू cos a माइनस 5a बाई 2, और ये वाली टर्म लास्ट में एज इट इज। एक मिनट, अब आगे यहाँ ये जो लिख लिया हमने यहाँ तक के 3a प्लस 7a यानी 10a, 3a माइनस 7a यानी माइनस 4a, फिर से a प्लस 5a यानी 6a, a माइनस 5a यानी माइनस 4a, 10a बाई 2 यानी 5a, माइनस 4a बाई 2
माइनस 2a, 6a/2 यानी 3a, और माइनस 4a/2 यानी माइनस 2a, और ये वाला लास्ट वाला टर्म एज इट इज़, और ये वाला टर्म एज इट इज़। तो ऐसी पोजीशन है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ सोचो, ये अभी दिख रही है लास्ट स्टेप आपके सामने क्या। तो मुझे ऐसे लगता कि ये 2cos 5a, 2cos 5a, इसको इंटू 1 लिखता हूँ, इसको भी इंटू 1 लिख देता हूँ। एक मिनट, इंटू 1। अब हाईलाइटेड, टेकिंग 2cos 5a कॉमन और 2cos 3a कॉमन डिनोमिनेटर से, तो ये कॉमन न्यूमरेटर से, ये डिनोमिनेटर से, तो 2cos 5a कॉमन निकाला, 2cos 3a कॉमन निकाला, तो 2cos 5a कॉमन निकाला तो बच गया cos -2a प्लस 1, ये देखो दिख रहा, और डिनोमिनेटर में 2cos 3a कॉमन निकाला तो बच गया cos -2a प्लस 1, cos -2a प्लस 1। बस ये सेम है तो कट गए, 2 कट गए, और ये वाला आपके सामने है पोजीशन। अब जो लाना है, शो करना है, आप यदि देखेंगे राइट हैंड साइड में तो उसमें एंगल 2a और 3a नज़र आएगा, पर यहाँ 5a है, तो 5a को 2a और 3a के फॉर्म में कैसे लिखना, तो आपको पता है 2a प्लस 3a 5a, तो यहाँ लिख दो 2a प्लस 3a, तो ये ऐसे लुक आएगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। और यहाँ फिर आप एक्सपांशन फार्मूला, यूजिंग एक्सपांशन फार्मूला, यहाँ cos a प्लस b का एक्सपांशन फार्मूला, cos a इंटू माइनस साइन a इंटू साइन b, ये वाला फार्मूला यहाँ लगा दो, इससे ये वाला फार्मूला। एक मिनट, सॉरी। अब यहाँ ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये सेपरेट कर दिया आपने, सेपरेटिंग यानी cos 2a cos 3a अलग में cos 3a, फिर ये अलग, और उसके अपॉन में फिर से cos 3a, ये पोजीशन आ गई। फिर ये cos 3a कट हो गए सिमिलर टर्म से, इसलिए बच गया cos 2a, ये लिख दिया cos 2a, माइनस की जगह माइनस। अब यहाँ ये sin 3a अपॉन cos 3a का एक अलग से ऐसा ग्रुप बना लो, और sin 2a को लेफ्ट हैंड साइड में धीरे से लिख दो। और जैसे कि सबको पता है sin 3a अपॉन cos 3a यानी tan 3, ये लिख दिया tan 3, इसको एज इट इज़, इसको भी एज इट इज़। ऐसा लिखने के बाद जो मिल गया, आप यदि RHS को देखेंगे तो यही राइट हैंड साइड में है, हैंस फ्रू, यानी हमको जो लाना था वो हमने ला लिया। साइन अपॉन कॉस tan आता, आपको पता है, सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम है। फिर से ये प्रॉब्लम काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स पूछा है एग्ज़ाम में, 8 बार पूछा हुआ है। इस टर्म को लास्ट में लिखो, इस टर्म को लास्ट में। ये देखो, ये जो 2 टर्म्स हैं, ये जो अंडरलाइन किए, और ये 2 टर्म्स, इनको साथ में लिखो, और ये वाली टर्म को लास्ट में लिखो। देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ देखने मिलेगा, लास्ट में लिखा जो मिडल में है। फिर क्या किया, जो पहली 2 टर्म्स है, ये 2 टर्म, ये और ये 2 टर्म, इन 2 टर्म्स में आपने cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई किया। इसको c कंसिडर करो, इसको d कंसिडर करो, ये c है और ये d है, ऐसे सोचो। तो ये cos c प्लस cos d का ये वाला फार्मूला यहाँ लगेगा। तो फार्मूला लगाने के बाद c प्लस d/2 या c माइनस d/2 अब लगेगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा 2a प्लस 6a/2, 2a माइनस 6a/2, a प्लस 5a/2, a माइनस 5a/2,
ये देखो 2a प्लस 6a/2 न्यूमरेटर के लिए 2a माइनस 6a/2 दिखा, और डिनोमिनेटर में a प्लस 5a/2, ये a प्लस 5a/2, a माइनस 5a/2, और ये वाला लास्ट टर्म जैसे का वैसा। इन दो टर्म्स को लगाया फार्मूला, ये इसे सॉरी इसे दो जगह पे हमने अप्लाई किया फार्मूला। कौन सा? ये cos c प्लस cos d का फार्मूला। ये 2a प्लस 6a यानी 8a, 2a माइनस 6a माइनस 4a, a प्लस 5a 6a, a माइनस 5a माइनस 4a, 8a/2 यानी 4a माइनस 4a/2 माइनस 2a, 6a/2 3a, और माइनस 4a/2 यानी माइनस 2a। बाकी टर्म जैसी की वैसी, बाकी टर्म जैसी की वैसी। अब आगे ये 2 cos 4a ये कॉमन निकालना है न्यूमरेटर से, और ये हाईलाइट किया हुआ 2 cos 3a 2 cos 3a, जैसे 2 cos 4a 2 cos 4a हाईलाइटेड किया हुआ न्यूमरेटर से कॉमन निकालना है, कॉमन न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो बचता क्या? ये बच जाता cos माइनस 2a, इंटू 1 कंसिडर कर लो इसको, इंटू 1, तो माइनस cos 2a प्लस 1 रह जाता, और डिनोमिनेटर में वो cos माइनस 2a प्लस 1। ये तो कॉमन निकाला, 2 cos 4a 2 cos 3a 2 cos 4a 2 cos 3a कॉमन निकाला। अब ये जो बचा हुआ ब्रैकेट में वो और ये कट गए, ये 2 भी कट गए। अब रहा cos 4a अपॉन cos 3a ये, और ये RHS में नहीं है, तो अब कैसे करना? एक मिनट, इट इज नॉट इन RHS, ये जो है ये इट इज नॉट इन RHS। इन RHS एंगल्स आर a एंड 3a, तो यहाँ तो 4a है, तो आप इस 4a के जगह a प्लस 3a लिख दो। क्या लिख दो? a प्लस 3a। तो ये 4a इसको लिखा 3a प्लस a, और नाउ बाय एक्सपांशन फार्मूला ये cos a प्लस b का फार्मूला, इसे आप a कंसिडर करो, इसे a और इसे b कंसिडर करो, और फिर अप्लाई करो ये वाला फार्मूला। तो देखो क्या आएगा, ये आया cos 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 sin sin, और बीच में माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस आता cos के एक्सपांशन फार्मूले में। फिर यह किया सेपरेटिंग, डिनोमिनेटर में ये सेपरेट किया, जैसे a माइनस बी बाय सी रहा तो लिख सकते a बाय सी माइनस बी बाय सी, तो इसको ऐसे लिखा, ये अपॉन में लिखा cos 3a यहाँ भी और यहाँ भी। फिर cos 3a कट हो गया, cos a बच गया, और इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखा, sin a को पहले, शो दैट में RHS में sin a पहले होगा इसलिए मैंने यहाँ पहले ले लिया। फिर sin 3a के नीचे में cos 3a लिखा, और ये तो एक फार्मूला है tan 3a का, cos a जैसे का वैसा, माइनस की जगह माइनस, sin a जैसे का वैसा, sin अपॉन cos बोले तो tan, ये आ गया RHS बोले तो राइट हैंड साइड। आपको जो लाना था वो देखो समझ में आया क्या? ये फिर से प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम है, एक जैसे प्रॉब्लम है। देखो क्या किया यहाँ, sin a
साइन 5a को हाईलाइट किया, यानी साइन ए और साइन 5a को हाईलाइट किया, ये पहले वाले टर्म और लास्ट वाले को हाईलाइट किया, इसको लिख दिया लास्ट में। यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ काफ़ी देर से। इसको लिख दिया लास्ट में, ये देखो यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ दोनों को लेकर फार्मूला लगाया साइन सी प्लस साइन डी का, डिनोमिनेटर में भी फार्मूला लगाया साइन सी प्लस साइन डी का। ये सी है, ये डी है, ये सी है, और ये आपके प्रॉब्लम का डी है, और ये रहा फार्मूला। अब आप सोचो न्यूमरेटर में क्या चेंजेस होंगे और डिनोमिनेटर में क्या चेंजेस होंगे। वो चेंजेस को ध्यान में रखते हुए आप आगे का बताओ। ये देखो, ये न्यूमरेटर में आ गया 2 साइन ए प्लस 5a/2 इंटू कॉस ए माइनस 5a/2, प्लस की जगह प्लस 2 साइन 3a जैसे का वैसा। डिनोमिनेटर में यहाँ लगाया फार्मूला ये वाला 2 साइन 3a प्लस 7a/2 इंटू कॉस 3a माइनस 7a/2, और ये वाला टर्म एज इट इज़ लास्ट के अंदर। अब a प्लस 5a यानी 6a, a माइनस 5a यानी माइनस 4a, 3a प्लस 7a यानी 10a, 3a माइनस 7 यानी माइनस 4a, और 10a/2 यानी 5a, माइनस 4a/2 यानी माइनस 2a, और आपके सामने ये पूरा चेंज होकर आया हुआ। अब यहाँ खासियत ये है कि 2 साइन 3a ये कॉमन निकाल लो, और इसको इंटू 1 लिखना है तो लिख दो, यहाँ इंटू 1 लिखो मत लिखो। साइन 3a कॉमन निकाला, 2 साइन 3a कॉमन निकाला तो बच गया कॉस माइनस 2a प्लस 1, और डिनोमिनेटर से 2 साइन 5a कॉमन निकाला तो बच गया कॉस माइनस 2a प्लस 1, कॉस माइनस 2a प्लस 1। ये और ये सेम है तो कट गए, ब्रैकेट सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो गया, इधर 2 कट हो गया। कॉमन निकाल के आने के बाद साइन 3a अपॉन साइन 5a लिख दिया, सेम ब्रैकेट थे तो बोले कैंसिल हो गया। ये RHS में नहीं, ऐसा ही मैं थोड़ी देर पहले बोला आपको कि ये जो है ये राइट हैंड साइड में नहीं है। प्रीवियस प्रॉब्लम में राइट हैंड साइड कंटेंट कर रहा है 2a, तो इस 3a को लिख दिया मैंने 5a माइनस 2a, 5a माइनस 2a किया तो 3a आता, तो 3a को ऐसा लिख सकते। इसका एक्सपांशन फार्मूला क्या है? एक्सपांशन फार्मूला साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या है? साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये एक्सपांशन फार्मूला, ध्यान दो जो लिख रहे हो उस पर, साइन ए टर्म्स साइन ए माइनस बी लैग हो रहा है उस पर ध्यान मत दो, इस पर ध्यान दो। ये लिखा हुआ फार्मूला साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये वाला फार्मूला आप यहाँ लगाए हो यहाँ, तो उससे साइन कॉस, कॉस साइन, बीच में माइनस है और अपॉन साइन फाइव। फिर सेपरेट करना है, यानी ये वाली पूरी टर्म उसके अपॉन में साइन 5 है, ये लिखा यहाँ ये। फिर ये पूरा टर्म उसके अपॉन में साइन 5 है, ये यहाँ लिखा। और आगे कॉस 2 में ये साइन 5 है, साइन 5 है कट गया, कॉस 2a आया। देखो समझेंगे कैसे आया, अगला स्टेप कैसे आया ये देखो। जो स्टेप से ये स्टेप पे आ रहे हैं हम लोग। अब ये कॉस 5a और साइन 5a को ग्रुप बना के एक साथ लिखा, साइन 2a को लास्ट में लिखा अलग से। अब ये जैसे का वैसा, कॉस अपॉन साइन बोले तो कॉट, कॉस अपॉन साइन बोले तो कॉट, और साइन 2a जैसे का वैसा। यही राइट हैंड साइड है, हैंस प्रू, यानी उनको जो लाना था वो मिल गया है। आगे ये 16 नंबर का प्रॉब्लम। यहाँ क्या करो, न्यूमरेटर में अप्लाई करो ये फार्मूला, इसको C इसको D कंसिडर करो, इसको C और इसको D। तो न्यूमरेटर में लगा दो साइन C प्लस साइन D का फार्मूला, और डिनोमिनेटर में लगा दो साइन C माइनस साइन D का फार्मूला। ये फार्मूलाज आपके सामने है, आपको यदि अच्छे से देखना है तो पॉज करो और देख लो।
अब यहाँ फार्मूला लगा है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। डिनोमिनेटर का फार्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यानी 5x प्लस 2x बाई टू, सॉरी 5x प्लस 3x बाई टू और 5x माइनस 3x बाई टू। अब आगे यहाँ ये कट हो जाते क्या? हाँ होते, क्योंकि सब इनटू में ही है तो हो जाएंगे कट। -2 यानी 2 और -2 कट हो गए। अब आगे 7 और 1 7x प्लस x 8x, 7x माइनस x 6x, 5x प्लस 3x 8x, 5x माइनस 3x 2x, सॉरी। अब 8x बाई 2 किया तो क्या आएगा, पर वैसा मैंने किया नहीं। एक्चुअली 8x बाई 2 करो तो 4x आता, पर मैंने वैसा किया नहीं। ये साइन 8x और ये साइन 8x बाई 2 दोनों कट हो गए, तो फिर नीचे माइनस रह गया और ये 2 कट हुए और यहाँ 2 3 जा, यानी इसका 6x बाई 2 करो तो 3x आता, तो यहाँ लिख दिया 3x। अब आगे राइट हैंड साइड में ये दो एंगल है 2x और x, तो इस 3x की जगह लिख दो 2x प्लस x, 3x यानी 2x प्लस x। ठीक है, इतना समझ गया? तो उससे ये इसका न्यू लुक इस तरह का है, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये नया लुक आ गया, न्यूमरेटर चेंज हो गया। देख लो पूरा समझा गया, कोई दिक्कत है तो पूछो। अब ये न्यू लुक के अंदर यहाँ एक्सपांशन फार्मूला cos a प्लस बी का फार्मूला क्या है? वो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ऐसा फार्मूला ये 2x प्लस एक्स के लिए। cos cos साइन साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस साइन x जैसे का वैसा, सेपरेट कर दो ये अपॉन माइनस साइन x, माइनस का साइन लिखो या बीच में, और फिर ये वाला टर्म अपॉन ये फार्मूला रहता ना a माइनस बी बाई सी, आपको पता है a बाई सी माइनस बी बाई सी, ऐसे लिख लो। कुछ कट होते क्या, देखो ये साइन एक्स कट हो गया, और ये कॉस अपॉन साइन कॉट लिख दिया, कॉस 2x जैसे का वैसा लिख दिया। ये माइनस था इसलिए यहाँ माइनस लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस कट हो गए, प्लस आ गया और सिर्फ बच गया साइन 2x। ये साइन 2x को पहले लिखा और इसको बाद में लिखा, ये पूरी टर्म को बाद में। और ये वैसा लुक है जैसा हमको चाहिए राइट हैंड साइड में। हैंड्स फ्रू, देखो समझ में आया क्या? कोई भी दिक्कत है तो पूछो। फिर से शो दैट का प्रॉब्लम, ये देखो ये शो करना है, लाना है। राइट हैंड साइड में एंगल 2a और 4a है, ध्यान रखना। अब आगे ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इसके यहाँ न्यूमरेटर में इसको c कंसिडर करो, इसको d, इसको c, इसको d कंसिडर करो। यहाँ न्यूमरेटर में ये वाला फार्मूला लगाओ, ये cos c माइनस कॉस डी का, और डिनोमिनेटर में साइन c प्लस साइन डी का। ये दो फार्मूले इम्पोर्टेंट है, लगा दो। देखो समझ लो, फिर ये अप्लाई किया यहाँ ऊपर में -2 साइन इसका, -2 साइन 3a प्लस 7a बाई 2 इंटू साइन 3a माइनस 7a बाई 2, डिनोमिनेटर में साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यानी 9a प्लस a बाई 2, 9a माइनस a बाई 2, ये 2 और 2 कट गए। अब ये 3a प्लस 7a यानी 10a, 9a प्लस a यानी फिर से 10a, 3a में से 7a गया तो -4a, 9a में से a गया तो 8a। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आता देखो, 2, ये देखो ये साइन 10a बाई 2 का टर्म, ये साइन 10a बाई 2 का टर्म, ये टर्म
और ये टर्म सेम टू सेम है तो कट हो गई, और ये 2 4a/2 यानी -2a, 8a/2 यानी 4a। अब एक फार्मूला है साइन माइनस थीटा का, माइनस साइन थीटा, तो साइन -2a का माइनस साइन 2a, माइनस माइनस प्लस, ये रह गया। हमको अब एडजस्ट करना है, ये जो चाहिए वो कुछ आया नहीं है। हाँ, अब हमको जो चाहिए वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ एडजस्ट न्यूमरेटर एंगल, न्यूमरेटर वाला एंगल ये 2a को एडजस्ट करो, इसको बोलते हैं एंगल एडजस्टमेंट, एंगल एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम। इस 2a को लिख दो 4a - 2a। राइट हैंड साइड में जो दो टर्म्स है, एक्चुअली ये एक ही टर्म आई, तो राइट हैंड साइड में जो चाहिए वो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2a की जगह 4a - 2a लिखना है। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो है वो लाने के लिए क्या है, राइट हैंड साइड में ये देखो ऐसा है, तो उसके अंदर एंगल 2a और 4a है, तो ये लाने के लिए एक मिनट है बेटा, फोर ए है यहाँ, ठीक है, सॉरी, ये एंगल एडजस्ट किया यहाँ। अब आगे आगे क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन फार्मूला लगाया यहाँ एक्सपेंशन फार्मूला, साइन कॉस, कॉस साइन, फिर इसको सेपरेट कर दिया, फिर आगे क्या हुआ, ये साइन को इस कॉस के नीचे लिख दिया, ये cos 2 है, माइनस की जगह माइनस, और फिर ये कॉस यानी सेपरेट करके आया, ये कट गए, ये साइन 2a रह गए, ये साइन अपॉन कॉस यानी टेन, cos 2a जैसे का वैसा माइनस ये, और उनको जैसा चाहिए होगा वैसा ये नहीं है ये, तो इसको चेंज किया, इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा, ऐसा ये हो गया हैंड्स फ्रू। और ये लास्ट वाला प्रॉब्लम 18 नंबर वाला, एक मिनट, हाँ, शो दैट, ये वाला प्रॉब्लम ये LHS लिख लिया। ठीक है, LHS लिखने के बाद आप फार्मूला लगाओ न्यूमरेटर के लिए, ये इसके लिए, ये C है, ये D है, ये D है, ठीक है, 5x है यहाँ, हाँ, और ये C है और ये D है, और आपने यहाँ न्यूमरेटर में साइन C माइनस साइन D और डिनोमिनेटर में cos C प्लस cos D अप्लाई किया, ऐसी पोजीशन आई, 8x प्लस 5x/2, 8x माइनस 5x/2 यानी C प्लस D/2, C माइनस D/2, 7x प्लस 6x/2 यानी C प्लस D/2 और 7x माइनस 6x/2 यानी C माइनस D/2, C के जगह ये है, D की जगह ये है। अब आगे ये 2 और ये 2 तो कट जाएंगे, और ये इसका टोटल आएगा 13x/2, इसका आएगा 3x/2, इसका 13x/2, और इसका 7x माइनस 6x यानी x/2, ये सेम है तो कट गए, ये आपके सामने। इस 3x/2 को लिख दिया, आगे अपने को जो चाहिए वो लाने के हिसाब से इसमें चेंजेस किए, x प्लस x/2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2x प्लस x/2 यानी 3x/2 आता है, यानी कोई गलत नहीं है ऐसा लिखना, तो हमने ऐसा लिखा। आगे देखो यहाँ हमने क्या लिखा, इधर ध्यान दो, 3x/2 को क्या लिखा, x प्लस x/2, और ये इस तरह से दिखने लग गए, ऐसा लुक आया। ये जो लुक है ये साइन a प्लस बी का लुक है, साइन a प्लस बी का एक्सपेंशन फार्मूला, साइन a कॉस बी, कॉस से साइन बी, साइन कॉस, कॉस साइन, और फिर हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, सेपरेट करने से क्या हो गया, ये देखो, ये अपॉन कॉस और ये अपॉन कॉस, अब इसमें ये कॉस कॉस कटना था, कट गए, ध्यान दो इधर पूरा जहाँ कर्सर है वहाँ, और ये साइन अपॉन कॉस यानी टेन, और कॉस जैसे का वैसा, ये कॉस कॉस कट गया तो सिर्फ साइन बचा, जो चाहिए था वो मिल गया, हैंस प्रूफ। देखो समझ में आई क्या बात, देखो ध्यान में आ रहा क्या,
ये 19 नंबर का प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम और लेने हैं मुझे, ये बड़ा लेंदी प्रॉब्लम है। यहाँ क्या करना है आपको, लास्ट में लाना है x। तो आप देखो यदि x और 2x की बात करें और c प्लस डी बाई टू के जैसा सोचे तो x प्लस 2x बाई टू यानी 3x बाई टू, और x और 3x का सोचे तो x प्लस 3x बाई टू यानी 2x, और x और 4x का सोचे तो x प्लस 4x बाई टू यानी 5x बाई टू। तो आपको ऐसा अलग अलग, अच्छा c माइनस डी बाई टू ऐसा सोचे, c माइनस डी बाई टू, तो आपने एक एंगल पहला वाला x माइनस 2x बाई टू किया तो ऐसा आता, x माइनस 3x बाई टू किया तो माइनस 2x बाई टू माइनस x आता, x माइनस 4x बाई टू किया तो माइनस 3x बाई टू आता। तो इसमें ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये समझना आपको ज़रूरी है। क्या इम्पोर्टेंट है, x और 3x। तो ये क्यों, क्योंकि इससे माइनस एक्स प्रोड्यूस हो रहा, तो इसका क्या महत्व है, हमको जो राइट हैंड साइड में चाहिए वो मिल जाता, कॉट एक्स हमको जो चाहिए वो, तो एंगल एक्स मिल जाता। तो आप ये एक्स वाली टर्म के साथ 3x वाली टर्म लिखो और 2x वाली टर्म के साथ 4x वाली, x वाली टर्म के साथ 3x वाली टर्म, 2x वाली टर्म के साथ 4x वाली टर्म, ऐसा आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ऊपर में 2 और नीचे में 2 ग्रुप बनाने हैं, ऊपर में 2 ग्रुप और नीचे में 2 ग्रुप। थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा है एकदम। तो कंसिडरिंग द कॉम्बिनेशन, ये इसके साथ इसे लिया, सॉरी मेरी गलती हो गई, हाँ साइन एक्स के साथ साइन 2x भी नहीं लिया, ये दोनों लिए, ये साइन एक्स और साइन 3x। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, पर हाईलाइट करते हुए थोड़ा गलत हो रहा मेरा ही। ये इसके साथ साइन 3x लिया और ये साइन 2x के साथ ये 4x लिया, फिर इसके साथ इसे लो और इसके साथ इसे लो। तो ऐसी पोजीशन है। अब बात ऐसी है कि साइन सी प्लस साइन डी यहाँ लगा दो और कॉस सी माइनस कॉस डी यहाँ डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दो। तो ये सी है, ये डी है, ये सी, ये डी, ये सी, ये डी, ये सी, ये डी, ऐसा। तो करो अप्लाई फार्मूला, 4 बार होगा, ये 2 बार अप्लाई होगा और ये फार्मूला 2 टाइम्स अप्लाई होगा। ऐसे टोटल 4 बार फार्मूले अप्लाई हो गए, न्यूमरेटर में 2 बार और डिनोमिनेटर में 2 बार। तो ये नतीजा आया है, ये c प्लस डी बाई टू रहेगा, c माइनस डी बाई टू, c प्लस, ऐसे करके आएगा। अब आपको ये कैलकुलेशन पूरा यदि करते हैं तो 2x आता, ये कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस एक्स, ये 2x प्लस 4x बाई टू करते हैं तो 3x, 2x माइनस 4x करते हैं तो माइनस एक्स। आप देख लो, लगे तो देखो कहीं कोई दिक्कत है क्या। अब वो सब कैलकुलेशन लगा देने के बाद ये लुक ऐसे आ गया। और अब आपको यहाँ सोचना है कि 2 कॉस माइनस एक्स और 2 कॉस माइनस एक्स कॉमन निकालो, और डिनोमिनेटर से -2 साइन माइनस एक्स कॉमन निकालो, -2 साइन माइनस एक्स कॉमन। तो कॉमन निकालने के बाद न्यूमरेटर में बच जाता साइन 2x प्लस साइन 3x ये, और इधर डिनोमिनेटर में बच जाता साइन 2x प्लस साइन 3x ये और ये सेम है तो कट गए, ये 2 कट गए, और आपको जो बचा हुआ है वो सामने है। अब वो लिखते वक्त एक मैंने और चेंज किया, कॉस माइनस एक्स को मैंने कॉस एक्स लिखा और साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स, ड्यू टू दिस 2 फार्मूले, और माइनस का साइन जैसे का वैसा, कॉस एक्स अपॉन माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, ख़त्म। तो ये चीज़ थी, देखो आपको समझ में आई होगी। और ये लास्ट का एक प्रॉब्लम है तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाता। हाँ, ये देखिए फिर से यहाँ हमको 5a/2 चाहिए, तो ये a
और ये 4a इसका कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी साइन ए और साइन 4a का कॉम्बिनेशन करते हैं, या 2a और 3a का करते हैं, तो 2a प्लस 3a ये 5a आता है, और a प्लस 4a ये भी 5a आता है। तो बड़ा महत्व है इसका। तो कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे, तो ऐसे करेंगे, पहले के साथ आखिरी वाला ये, और ये 2a के साथ 3a वाला, वैसा ही डिनोमिनेटर में। अब यहाँ लगा दो साइन c प्लस साइन d, 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 सॉरी मैं गलत हूँ, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d ये न्यूमरेटर में, कॉस c प्लस कॉस d, कॉस c प्लस कॉस d डिनोमिनेटर में। और देखो ये फार्मूला लगाने के बाद ऐसा आता है साइन c प्लस साइन d का 2 साइन a प्लस 4a/2 इंटू कॉस a माइनस 4a/2, ऐसा फार्मूला। c प्लस d/2 c माइनस d/2, तो c के जगह a, d के जगह 4a। इधर में 2a प्लस 3a/2 यानी c प्लस d/2 यानी 2a प्लस 3a/2, फिर ये 2a माइनस 3a/2, ये 2a माइनस 3a/2 यानी c माइनस d/2। डिनोमिनेटर में फिर से ये c प्लस d/2, c माइनस d/2 यानी a प्लस 4a/2, a माइनस 4a/2, फिर 2a प्लस 3a/2, 2a माइनस 3a/2। ये आप देख ही रहे हो। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको लिखो 5a/2, इसको लिखो माइनस 3a/2, तो ऐसे करो, तो उससे ये नतीजा ये ऐसे आया। फिर अब ये 2 साइन 5a, 2 साइन 5a कॉमन निकालो, और ये जो आया नतीजा, ये जो भी कुछ आया उसका अब आप उसमें आपको कॉमन क्या निकालना है उसके बारे में सोचना शुरू हो गया। ये हाईलाइटेड कॉमन, इधर ये हाईलाइटेड कॉमन, तो मैंने यहाँ लिखा है टेकिंग 2 साइन 5a कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड दिस 2 कॉस 5a, ये यहाँ है दिया हुआ, वो कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो ऐसा करने से ये स्टेप का फाइनल आंसर यहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा नीचे, हाँ, 2 साइन 5a/2 कॉमन निकालने से यहाँ ऐसा आएगा, बचा हुआ ब्रैकेट में, बचा हुआ यानी ये और ये कॉमन निकालने के बाद ये और ये बच गया ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट सेम है, आप देखो सेम है इसलिए कट हो गए, सेम है इसलिए कट हो गए, और जो बच गया वो आपके सामने है, वो है साइन 5a/2 अपॉन कॉस 5, ये टेन 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आपको पता है टेन थीटा आता, वैसा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछो।